This news is brought to you by Abhilashi University, Chalchok, Mandi. प्रदेश कांग्रेस में अध्यक्ष पद संभालने के बाद पहली बार सरकाघाट पहुंचे कुलदीप राठौर का कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। प्रदेश अध्यक्ष द्वारा मंच पर बैठने के बाद पूर्व मंत्री रंगीला राम राव और प्रदेश युवा कांग्रेस के कार्यवाहक अध्यक्ष यदुपति ठाकुर के समर्थकों ने अपने अपने नेताओं के पक्ष समर्थन में नारेबाजी शुरू कर दी। इससे कुछ देर के लिए माहौल गर्म हो गया, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष ने तुरंत दोनों पक्षों की युवाओं की नारेबाजी बंद करवाकर माहौल शांत करवाया। इस दौरान प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कहा कि वे यहां किसी नेता की ताकत देखने नहीं आए हैं, बल्कि सभी कार्यकर्ताओं को एक सूत्र में बांधकर मंडी संसदीय क्षेत्र में होने वाले उपचुनाव के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं को तैयार करने आए हैं। किसी को ऊपर उठाने का प्रयास करे, किसी को नीचे गिराने का प्रयास करे, इसे बनने वाला नहीं। और मैं तो आप लोगों से एक अर्ज करना चाहूंगा, पार्टी के मुखिया होने के नाते ये समय बहुत क्रूशल है कांग्रेस पार्टी के, संकट का समय। आप देखिए, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और कांग्रेस पार्टी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। आप देखिए किस ढंग से हमारे जो नेता हैं, राहुल गांधी, पूरा हमला भारतीय जनता पार्टी का उन पे, फिर भी लोगों के बीच में जा रहे, चाहे किसानों की बात हो, किसी भी वर्ग की बात हो, हर जगह वो नजर आते हैं। उस परिवार ने कितना बलिदान दिया इस देश के लिए। श्रीमती इंदिरा गांधी का बलिदान हम भूल सकते हैं? राजीव गांधी का बलिदान हम भूल सकते हैं? और आज देखिए क्या हो रहा है इस देश में, किस ढंग से कांग्रेस के नेताओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। अरे मौत के बाद भी ये लोग नहीं छोड़ रहे। मुझे बहुत दुख हुआ कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है इस देश के जो उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं उनको दिया जाता है, और राजीव गांधी का तो इस देश के लिए कितना बड़ा योगदान रहा। आज हम देख रहे हैं जो आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, ये उनकी बदौलत इस देश में आई। आज हमारी जो बहनें हैं, महिलाएं, पंचायती राज संस्थाओं में आपको जो आरक्षण दिया है, ये राजीव गांधी की बदौलत मिला है। और हमारे जो नौजवान साथी हैं, जो 18 साल का मताधिकार है, वो किसने दिया? श्री राजीव गांधी ने दिया। और मैं प्रदेश एनएसयूआई का अध्यक्ष था। राजीव गांधी जी उस वक्त महासिंह प्रधानमंत्री थे देश के, हमारी बैठक में आए। उन्होंने कहा, हमारी मांग रहती थी कि नौजवानों को, 18 साल के नौजवानों को मताधिकार मिलना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि देखिए, मैं चाहता हूं कि जो देश का युवा है उन्हें देश की मुख्य धारा में जोड़ने की जरूरत है। लेकिन हमारे पार्टी के कुछ नेता विरोध कर रहे हैं। उसके बावजूद भी उन्होंने किया, क्योंकि हमारे कई बड़े वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि ये वोट हमको पड़ने वाला नहीं। तो उन्होंने कहा कि अगर इस बार नहीं पड़ेगा, अगली बार पड़ेगा, लेकिन हमको कहीं ना कहीं युवाओं को राजनीति में आगे लाना। वो मताधिकार उन्होंने दिया। और आज नरेंद्र मोदी ने उस पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद जी के नाम पे रखा। हमें कोई आपत्ति नहीं है। मेजर ध्यानचंद हॉकी के जादूगर, आप उनके नाम पे कुछ और पुरस्कार रख सकते थे, लेकिन आपने राजीव गांधी का नाम हटा दिया। वो व्यक्ति जिसने इस देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राण निछावर किए, उसका नाम हटा दिया आपने। और नरेंद्र मोदी तो अपने जीते जी गुजरात में जो स्टेडियम है, उसका नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया। साथ लगता धर्मपुर का क्षेत्र है, हमारा पोंटा है। कई सालों से हम जीत नहीं पा रहे। मैं पोंटा साहब गया अध्यक्ष बनने के बाद, और मैंने देखा कि 50 लोग कहीं मेरा स्वागत कर रहे हैं, 100 लोग अगले मोड़ पे स्वागत कर रहे हैं, उससे अगले मोड़ पे 50 लोग और मेरा स्वागत कर रहे हैं। मैंने एक बात कही कि ये टुकड़ों में बटी हुई कांग्रेस मुझे नहीं चाहिए। अगर आप सभी लोग इकट्ठे होते हैं, हमारी ताकत उनसे ज्यादा है, हम उनसे ताकतवर हैं। अगर हम इकट्ठे होते हैं, अगर हम टुकड़ों में बटेंगे तो फायदा किसको होगा? भारतीय जनता पार्टी को होगा। आज आप यहां बैठे हैं, आपके चेहरे की मायूसी बता रही है कि 15 साल से आप लोगों के साथ क्या बर्ताव हो रहा है। यहाँ कांग्रेस पार्टी का जब यहाँ विधायक होता था, हमारे राव साहब बहुत वरिष्ठ नेता है कांग्रेस पार्टी के, मैं तो उन दिनों छात्र था।
जब ये मंत्री हुआ करते थे, विश्वविद्यालय का छात्र था। देखिए संगठन में, जैसा यहाँ मुझसे पूर्व किसी नेता ने कहा, हमें मिलजुल के चलना, हमें बुजुर्गों का होश भी चाहिए और नौजवानों का जोश भी चाहिए। अगर हम जोश और होश को मिला के चलेंगे, निश्चित तौर पर विजय हमारी होगी। मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बना, राहुल गांधी जी ने मुझे ऐसे समय में अध्यक्ष बना के भेजा जब सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा। मैंने कोशिश की, सबसे पहले मैंने हिमाचल प्रदेश के जो सबसे बड़े नेता हैं, जनाधार वाले नेता हैं, माननीय श्री वीरभद्र सिंह जी, उनका आशीर्वाद दिया, उनके आशीर्वाद से आगे बढ़ा और हिमाचल प्रदेश में मैंने कोशिश की कि कांग्रेस पार्टी इकट्ठी हो, एक बन के आए। और आज मैं भी समझता हूं कि कुछ लोग अपनी महत्वाकांक्षा के लिए पार्टी को तोड़ना चाहते हैं, ये होने वाला नहीं है। अरे मैं तो नीचे से ऊपर आया हूं, मैं ऊपर से नीचे नहीं आया, मैं सारी बातें समझता हूं। आज हमारे जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो शिकार किसका हो रहे हैं? हमारी जो आपस की लड़ाई है, और आपस की लड़ाई डालने का प्रयास कौन करते हैं? जिनकी अपनी महत्वाकांक्षा होती है। मैं बार बार ये बात कहता हूं कि महत्वाकांक्षा होनी बुरी बात नहीं। जीवन में आपको आगे बढ़ना, महत्वाकांक्षा होनी चाहिए, लेकिन अति महत्वाकांक्षा जो है उस व्यक्ति को भी बर्बाद करती है, संगठन को भी बर्बाद करती है। ये मैं होने नहीं देता। मैं किसी दबाव में काम करने वाला नहीं हूं, मैं जन के काम करने वाला हूं। मेरे अंदर वही जोश है, वही ताकत है, मेरा एनएसओ से निकला हूं। मैं सारी बातें समझता हूं, लेकिन मेरा आप लोगों से अनुरोध है, मुझे कोई शिकायत नहीं। हमारे जो यहाँ नौजवान साथी हैं, उन्होंने अपना जोश दिखाने का प्रयास किया, मुझे इससे भी कोई आपत्ति नहीं। लेकिन आप एक बार देखिए, अगर हम अपने को टुकड़ों में बांट के चलेंगे तो हम भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कभी नहीं कर सकते। आप 15 साल, आने वाले 30 सालों में कांग्रेस इस तरह से यहां नहीं आई। कौन जिम्मेवार होंगे इसके लिए? हम जिम्मेवार होंगे, पार्टी के लोग जिम्मेवार होंगे, लेकिन वो कार्यकर्ता जिम्मेवार नहीं होंगे। कार्यकर्ता तो चाहता है कांग्रेस इकट्ठी हो। कितने लोग हैं आप यहाँ? आप बताइए, कांग्रेस इकट्ठी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। इसलिए मेरा निवेदन है, मेरा मंच पे जो वरिष्ठ नेता बैठे हैं, मैं सबका सम्मान करता हूं, सबकी भावनाएं समझता हूं, लेकिन हमें संगठित होकर मुकाबला करना पड़ेगा। मैं बार बार यही कहता आया हूं, और मैं जहां जाता हूं मैंने कांग्रेस पार्टी को इकट्ठा करने का प्रयास किया है। और यहां भी कोई मुश्किल बात नहीं, थोड़ी बहुत बातें हो सकती है, बैठ के सुलझाएंगे। परिवार है, परिवार में क्या झगड़े नहीं होते, लेकिन परिवार के जो झगड़े होते हैं वो बंद कब्र में निपटाए जाते हैं। चौराहे में जाके फैसला नहीं होता। आप ऐसे कितने लोग हैं, अगर परिवार में झगड़ा हो, आप जाके चौराहों में बात करेंगे? करेंगे आप? नहीं करेंगे। तो क्या कांग्रेस पार्टी के जो फैसले हैं वो आप चौराहे में जाके करेंगे? नहीं करेंगे। अंदर होना चाहिए। हो सकता है किसी कार्यकर्ता, किसी पार्टी के नेता को कम अधिमान दिया जा रहा हो, किसी को ज्यादा दिया जा रहा हो, ये ऐसे मसले हैं जिसको बैठ के हमको सुलझाना है। और मैं दिव्य हिमाचल टीवी के लिए सरकाघाट से पवन प्रेमी की रिपोर्ट। Abhilashi University, Chalchok, Mandi. Only university promoted and managed by Himachali persons and to get UGC approval in first instance. 7 years of finest existence. Excellent facility, modern labs, finest infrastructure in the state with conducive ambience for education. Courses offered: BA, B.Ed, BSc, B.Ed, B Pharmacy, B.Tech, Diploma Pharmacy in Allopathy and Ayurveda, Diploma in Art and Craft, BSc MLT, BSc Agriculture, BA MS, BPT, MSc in Agriculture and Zoology, MA in Education and Economics, MTech, M Pharmacy, PhD. Contact for more details.